नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अलवर के भाजपा सांसद बालक नाथ ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी भारत तोड़ने के कार्यक्रम पर निकले हैं, न कि जोड़ने के, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए किए थे भारत के दो टुकड़े। उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए कश्मीर में लगा दी थी धारा 370। आज़ादी के बाद धर्म की राजनीति को कांग्रेस ने दिया बढ़ावा। अब भारत अखंड हो रहा है तो कांग्रेस को हो रही है परेशानी। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की खींचतान पर कहा कि राजस्थान कांग्रेस में मची है लूट की लड़ाई और लूट के लिए एक दूसरे को कुर्सी से हटाने के लिए मची है होड़। गत विधानसभा में जनता के साथ हुआ धोखा और धोखे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस। उन्होंने कहा कि भाजपा निष्ठा से निभा रही है विपक्ष की भूमिका। गुजरात में गरबा में मुस्लिम युवकों के प्रतिबंध के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाज पर नहीं, व्यक्ति पर प्रतिबंध। धर्म को अपमानित करने वालों को किया गया प्रतिबंधित। और आदमपुर उपचुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नहीं है कोई चुनौती, भारत हो रहा है अखंड। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सांसद। पहुंचे, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? रेवाड़ी पहुंचे थोड़े, रेवाड़ी के तो सब देन है। रेवाड़ी जो है कि क्षेत्र की राजधानी है और सब लोग अपने हैं और सब लोगों के परिश्रम से तो आज यहाँ पर हैं और सब लोगों की मेहनत से ही आज यहाँ पर हैं। तो हमारा सौभाग्य कि हम सबको अपनी जनता की सेवा करने का, मानवता की सेवा करने का अवसर मिला है। तो लगातार जिस ये वो लोग करते हैं, इस कारण इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया होगा। तो मैं मानता हूँ कि समाज के लिए नहीं, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिबंध है जो व्यक्ति इस भावना के साथ में उस बेस के अंदर वो घुसते हैं और उस बेस के अंदर घुसने के बाद में वो ऐसी तरह की योजनाओं के माध्यम से हमारे धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। ये ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाए, ना कि कोई मुस्लिम समाज पर लगाए। सर, आदमपुर में विधानसभा चुनाव आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? आप तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर बता सके, क्या कितना टूटा हुआ है आज भारत, यदि जोड़ने की जरूरत आन पड़ी? देखो, इतिहास गवाह है इस बात का कि इन लोगों ने सत्ता के लिए भारत के दो टुकड़े किए और बाद में भी एक समुदाय विशेष को खुश रखने के लिए जम्मू कश्मीर पे धारा 370 लगाई। और जम्मू कश्मीर भारत का एक अपने अंग होने के बाद भी वहाँ पर भारत का संविधान लागू नहीं होता था। इस तरह की परिस्थिति और देश के अंदर जातिवाद की परिस्थिति, देश के अंदर धर्म की राजनीति, ये सबको बढ़ावा आज़ादी के बाद में दिया किसने? कांग्रेस ने दिया। और आज जब भारत अखंड और एकजुट हो रहा है तो कांग्रेस की राजनीति खत्म हो रही है। इसलिए वो भारत को तोड़ने के कार्यक्रम में निकले, ना कि भारत को जोड़ने के कार्यक्रम में निकले। कैसे गुरु जी, गुटबाजी चल रही है जिस तरह से, उसको किस तरह से देखकर भाजपा के पास कितना मौका है? क्योंकि अवसर में बदल देती है ना भाजपा ने। जो जनता ने मैंडेट दिया है और जनता का एक तरह से जनता के साथ धोखा हुआ उस चुनाव में। ऐसा नहीं कि जनता ने अपना मानस बनाया था, धोखे के साथ में कांग्रेस सत्ता में आई है। और भाजपा का कोई ऐसा वो नहीं, भाजपा अपने विपक्ष की भूमिका को पूरी निष्ठा से निर्वाह कर रही है। और कांग्रेस के अंदर तो लड़ाई मची है लूट करने की, क्योंकि उनका जब अंतिम समय होता है ना चोर के भागने का, तो वो उतनी जल्दी हड़बड़ाहट में सामान जो है कि लूट का सामान जो है बोरियों में भरना, जेबों में भरना, ये लूट का कार्यक्रम चल रहा है। उस लूट के कार्यक्रम में सब देख रहे हैं कि ये तो समय थोड़ा रह गया, अब तुम्हारा अवसर कब आएगा, तो ताकि जो जिसने लूट लिया उसको हटाओ और अब तुम बैठ कर तुम खुद लूटो। इसलिए ये सब लोग इस तरह का माहौल बनाकर राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने रखा है। ठीक है। कांग्रेस में किसको चुनौती मानते हैं? आज देश में कोई चुनौती नहीं है। देश में सिर्फ एक लक्ष्य है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को आत्मनिर्भर के साथ साथ में सभी देश के नागरिक आत्मनिर्भरता के साथ में एक सम्मान के साथ में देश को आगे मिलकर बढ़ाएं। हम सबको ये उस उद्देश्य की प्राप्ति की एक चुनौती है कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त करें कि हमारे शहीदों का सपना हम सब लोग मिलकर पूरा करें और इस भारत को अखंड और एकजुट और आत्मनिर्भर भारत, सर्वसंपन्न भारत हम सब लोग मिलकर बनाएं। आज देश में सिर्फ यही उद्देश्य और यही चुनौती। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं सर वहाँ पे? देखो, जीत रहा है आज पूरा देश, जीत रहा है पूरा देश, जीत रहा है आज। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही, देश जीत रहा है, क्योंकि आज देश के लोगों के चेहरे पे खुशी है। और जब भी कोई चुनाव होता है तो देश के लोग जिस प्रकार से मोदी जी के साथ में हैं और जिस प्रकार से वो मोदी जी जिस प्रकार से देश के लोगों की चिंता करते हैं, तो आज देश में उत्साह का माहौल, उत्सव का माहौल है। और राजनीति के अंदर जो एक चुनाव का समय आता है तो एक उत्सव के रूप में लोग लेते हैं, उत्सव के रूप में आशीर्वाद
क्योंकि अच्छा करने वाले को शुभकामनाएं, शुभ आशीष हमारे समाज में परंपरा है। तो उस भाव से उनको आशीर्वाद और बढ़कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा किया, आगे भी भविष्य में अच्छा करेंगे। तो हर चुनाव में पिछले चुनाव से बढ़कर जनता उनको आशीर्वाद सर लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान